इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेट्रल, ये हमारा आज का टॉपिक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल। मानो अगर मैं किसी बैंक से लोन लेता हूँ और मैंने जो सिक्योरिटी गिरवी रखी है, मुझे लगता है उसकी अमाउंट कम है, तो मुझे कुछ सेकेंडरी सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ेगी, उसे मैं बोलता हूँ इश्यू ऑफ डिवेंचर। मतलब वहाँ पर मैं क्या इश्यू कर सकता हूँ, डिवेंचर। डिवेंचर गिरवी रख रहा हूँ, लेकिन कंडीशन क्या होगी, अगर मैं आपका लोन रीपे करने में फेल हो गया ना, तब आप समझ लेना कि ये डिवेंचर आपके हैं, आप डिवेंचर होल्डर बन जाओगे। तो इसको एक तरह से सिक्योरिटी या कोलेटरल की फॉर्म में रख लो। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कंपनी ने लोन लिया और कंपनी इंस्टॉलमेंट अपनी टाइम पे पे कर रही है, तो फिर तो ये डिवेंचर, इसका मतलब सिर्फ गिरवी रखे हैं, अभी वो डिवेंचर होल्डर बने नहीं है। मानो अगर वो डिवेंचर होल्डर नहीं भी बने, तो इसका मतलब हम उनको इंटरेस्ट कोई नहीं देंगे। अगर एक कंपनी लोन ले लेती है बैंक से और अपनी कुछ सिक्योरिटी गिरवी रख देती है और साथ में कुछ एडिशनल डिवेंचर भी गिरवी रख देती है, उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल। किसी मेन सिक्योरिटी के साथ एडिशनल सिक्योरिटी भी इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर गिरवी रख दी है उसने। सिंपल सी बात है। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको ये 10,000 डिवेंचर जो हैं ये इश्यू कर रहा हूं एज अ कोलेट्रल। अभी ये बॉक्स में बंद है, अगर मैं लोन रीपे करने में फेल हो जाता हूं, तब ये डिवेंचर आपके बन जाएंगे, आप डिवेंचर होल्डर बन जाओगे और मैं आपको इन डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देना भी शुरू कर दूंगा। अगर मैं फेल हो जाता हूं इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे करने में, ठीक है, क्लियर हुआ? तो उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल। मतलब डिवेंचर दे दिए हैं बट अभी वो इश्यू हुए नहीं है, ना हमारे वो डिवेंचर होल्डर है। तो यहाँ पर इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल में हमारे पास जो एडजस्टमेंट होगी वो दो तरीके से होगी। सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1, यहां पर केस 1, when no entry is passed। ऋषभ, अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन कोलेट्रल का आ गया तो आपके पास उसको करने के लिए दो तरीके हैं। when no entry is passed मतलब कोलेट्रल का क्वेश्चन आ गया, आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, नो एंट्री। लेकिन अगर वो बोले कि भाई आपको तो जनरल एंट्री पास करनी है, 10,000 9% डिवेंचर इश्यूड एज अ कोलेट्रल, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कुछ नहीं कहेंगे, नो एंट्री लिख देंगे आप। वो पूछेगा पास नेसेसरी एंट्री ऑफ कोलेट्रल। अगर आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी मानो, तो केस 2 में क्या हुआ, इसका मतलब केस 2 में आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। केस 2 में आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। एंट्री क्या बनेगी यहां पर, पहले आपने एंट्री करी थी ये वाली, याद होगा आपको, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू -% डिबेंचर अकाउंट। कोलेट्रल की एडजस्टमेंट पता लगी, व्हेन नो एंट्री इज पास्ड, और केस 2 एंट्री पास करनी पड़ती है, ठीक है। व्हेन एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी पड़ती है। आप पेपर में नो एंट्री भी लिख के आ सकते हैं, क्योंकि उसने बोला होगा कोलेट्रल की ट्रीटमेंट क्या होगी। अगर वो बोले कि एंट्री पास करके दिखाओ, तो कोलेट्रल की एंट्री आप पास कर देंगे, एक ही एंट्री होती है, ठीक है। यहां पर देखिए प्लीज, अब ऐसे केसेस में हो सकता है कोलेट्रल की बैलेंस शीट आपको बनानी आ जाए, ठीक है, कोलेट्रल की बैलेंस शीट आपको बनानी आ जाए। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे आप, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नोट नंबर, और यहां पर आ जाएगी
अमाउंट, नोट नंबर 1 से अमाउंट निकाल दी। ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा। अब आप बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, क्या लिया आपने? टर्म लोन फ्रॉम बैंक। भानु, आपने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया है, तो भाई लोन की अमाउंट ही दिखाएगा। सबसे पहली बात तो ये, बिल्कुल ध्यान सुनो। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। आपने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में तो यही दिखाएंगे 5 लाख। अब यहां पर बोरोइंग्स में 5 लाख सेम अमाउंट आ जाएगी। ये बन गई आपकी बैलेंस शीट। आपने लोन कितने का लिया? 5 लाख का। तो मैंने भी तो लोन कितने का दिखाया है? 5 लाख का। कहाँ दिखा दिया? ये हमारे मेजर हेड सब हेड होते हैं ना, आइटम्स होनी होती हैं। अभी आपके पास थर्ड बुक में आएगा। तो मैंने ये बैलेंस शीट बना के दिखा दी। मैंने 5 लाख का लोन लिया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने 8 लाख के डिबेंचर एज अ कोलेटरल इश्यू कर दिए हूँ। भानु प्लीज ध्यान से सुनो प्लीज। हम बैलेंस शीट में हमेशा लोन की अमाउंट दिखाते हैं। जो मैं डिबेंचर इश्यू करता हूं उनकी अमाउंट ज्यादा हो सकती है। याद रखें। आप क्या लिखेंगे? देखो, सिक्योर्ड बाय इश्यू 10% डिबेंचर। नंबर्स में कितने हैं? सपोज करो 40,000 है, या फिर आप लगा के चलो यहां पर 80,000 है, एट द रेट 10 ईच। अगर मैंने 10% 80,000 डिबेंचर इशू कर दिए हैं, तो 80,000 इंटू 10 कितने के हो गए डिबेंचर्स? 8 लाख के हो गए। लेकिन मैंने लोन कितने का लिया? 5 लाख का। तो सबको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि बैलेंस शीट में आपको बोरोइंग्स की अमाउंट कितनी दिखानी है। क्लियर हुआ? आप लोग इसी बैलेंस शीट को ध्यान से देखो। अगर ये लोन मैंने 12 महीने या उससे कम के लिए लिया है इशिता, तो सिंपल सी चीज रहेगी, यहां से नॉन करंट की जगह सिर्फ करंट लायबिलिटीज आ जाएगा, और यहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की जगह शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ जाएगा, और यहां पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में से टर्म हट जाएगा। तो क्या लिखा होगा? सिर्फ लोन फ्रॉम बैंक, क्योंकि टर्म वर्ड यूज करते हैं किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। क्लियर हुआ? इट मीन्स आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 में बैलेंस शीट ही बनानी है, और यहां पर क्या लिखना है? कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। क्लियर हुआ आपको? कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। अब हम बात करते हैं उसकी, जहां पे आपने केस नंबर 2 किया, वहां पर आपने एंट्री पास कर दी है। मानो यहां पर हमने एंट्री पास कर दी है। अब when company fail to repay loan and interest, क्या होगा ऐसे केस में? बानू मानता है इस चीज में? सर कंपनी अपना लोन की इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट पे करने में फेल हो गई है। सर अब जो आपने डिबेंचर एज अ कोलेटरल गिरवी रखे थे ना, अब उस पर जिसने लोन दिया उसका राइट बन गया। अब वो उन डिबेंचर को इशू किया गया मान लेगा, अपने आप को क्या मान लेगा? डिबेंचर होल्डर। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम ऊपर वाली एंट्री की रिवर्स एंट्री मारेंगे, क्योंकि अब वो डिबेंचर सस्पेंस में इशू नहीं है। अब उन डिबेंचर को मैं अपने नाम पे इशू करूंगा। तो आप उस एंट्री को सस्पेंस अकाउंट कैसे खत्म करेंगे? डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ऊपर वाली एंट्री की रिवर्स एंट्री कर ली। अब मैं अपना लोन कैसे पूरा करूंगा? लोन लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है, खत्म करने के लिए डेबिट। तो मुझे अपना लोन लेना है, साथ में उसके ऊपर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, और ये मैं कहां से पूरे करूंगा? डिबेंचर अकाउंट से। क्लियर हुआ सबको? सभी को क्लियर हुआ? देखो यहां पर
मैंने क्या एंट्री करी थी कि डिबेंचर को सिर्फ सस्पेंस में क्रिएट किया था। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि मैं टाइमली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ। अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे करने में फेल हो जाता हूँ तब मैं इस एंट्री का रिवर्स एंट्री करूंगा, डिबेंचर सस्पेंस को मैं खत्म कर दूंगा और उसके बाद जो डिबेंचर सस्पेंस खत्म किया है अब मैं डिबेंचर को इशू किए हुए मान लूंगा कि देखो मैंने लोन लाइबिलिटी था खत्म करने के लिए डेबिट बैलेंस, साथ में इंटरेस्ट भी पे कर दिया। किसके थ्रू पे किया है? -% डिबेंचर के थ्रू। क्लियर हुआ सबको? पक्की बात है, क्लियर हुआ? अगर ये वाला केस आता है आपके पास तो ऐसे केस में बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस रहेगा? ऐसे केस में बैलेंस शीट बनेगी तो डिफरेंस क्या रहेगा अगर आप एंट्री करते हैं तो? पहले वाला केस नो एंट्री का था, मैंने बैलेंस शीट बना के दिखा दी। दूसरे वाले केस में मैंने एंट्री तो कर दी पर बैलेंस शीट नहीं बनाई थी। अगर बैलेंस शीट बनानी भी पड़ जाए तो क्या बैलेंस शीट बनेगी? देखिए प्लीज, इस वाले केस के हिसाब से बैलेंस शीट कैसे बनेगी, क्या चेंज आएगा? देखो प्लीज ध्यान से। केस 1 में बैलेंस शीट ये बन चुकी है। केस 2 के अंदर बैलेंस शीट में क्या चेंज आएगा? देखो प्लीज, इश्यूड 10% कॉमा 80,000 डिबेंचर एट द रेट 10 ईच। कितनी अमाउंट बन गई इसकी? 8 लाख। डिबेंचर सस्पेंस के थ्रू एंट्री करी है मैंने, डिबेंचर इश्यू थोड़ी ना किए हैं, तो बैलेंस शीट में तो डिबेंचर के दिखेंगे नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मैंने क्या दिखाया है? इश्यू 10% 80,000 डिबेंचर एट द रेट 10 ईच। फाइनल कॉलम में तो जा नहीं सकते क्योंकि डिबेंचर तो इश्यू हुए नहीं है, तो यहां से माइनस कर देंगे भानु डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। सर ये कोलेटरल सिक्योरिटी इश्यू हुए नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ सस्पेंस की फॉर्म में क्रिएट किए थे। ये लो सर, खत्म भी सस्पेंस से कर देता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ गया? नील। तो अल्टीमेटली कितने गए? 5 लाख। वही मैंने दिखाया है यहाँ पे। तो केस 1 के हिसाब से बैलेंस शीट सिंपल थी, केस 2 के हिसाब से बैलेंस शीट ये है। और ये तो आपको पता लग गया कि ये सबसे अलग केस है जब आप अमाउंट पे नहीं कर पा। क्लियर हुआ? तो इट मीन्स केस 1 में बैलेंस शीट बता दी, केस 2 में आपको एक एंट्री के साथ बैलेंस शीट बता दी, और ये तो केस आपका सबसे अलग हो गया। ठीक है नहीं? क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ कि हमने लोन पे भी किया है या नहीं किया। ठीक है, ये आपका टॉपिक था, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल। जब हम लोन रीपे करने में फेल हो जाएंगे तो हम ये एंट्री पास करके नहीं दिखाएंगे उसको, हम ये एज्यूम करेंगे ये पास हो चुकी थी। हमें क्या करना? सिर्फ इसका रिवर्स मारना। कभी ये भी कर दो फिर ये कर दो, नहीं, सिर्फ ये दिखाओ आप। ठीक है, ये आपका डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल था। नोट करो प्लीज इसको।